सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर की मिंग को रिफाइनिंग सिखा रहा होता है। तभी किन मेंग्यू भी उसको वहाँ पर रिफाइनिंग सिखाते हुए देख रही होती है। तभी मुइन आखिरी में एक शॉट बना देता है और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन उससे कहता है ये तलवार अब रेडी है लेकिन इसमें की एनर्जी डालना बाकी है। तभी अपने सामने 2 प्लेटफॉर्म बाहर निकालता है और उस पर कार्विंग करने लगता है। तभी किन मेंग्यू उसको देखते हुए सोचने लगती है दोनों हाथ से कार्विंग करना ये नामुमकिन है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। जिसके बाद मुइन उन कार्विंग को उस स्वॉर्ड्स के अंदर छोड़ देता है। जिसके बाद वो सीधा एक स्टोन पर उस स्वॉर्ड को फेंक देता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड सीधी उस पत्थर के अंदर गड़ जाती है। तभी मुइन कहने लगता है ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है, अब ये टॉप ग्रेड की स्वॉर्ड है। जिसे देखते हुए कीमिंग भी कहने लगता है ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट तो इसको पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते, ये आर्टिफैक्ट स्टोन काफी ज्यादा मजबूत होता है, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड का रिफाइनर ही कर सकता है। तभी कीमिंग कहने लगता है टीचर सच में आपकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर मो यांग अंदर आता है और कहने लगता है क्या तुम्हें टीचर ने अपने डिसेबल के रूप में चुना है। तभी ये चीज सुनकर कीमिंग हामी भर देता है। तभी मुइन मो यांग को स्वॉर्ड देते हुए कहने लगता है एक बार इस स्वॉर्ड को ट्राई करो। जिसके बाद वहाँ पर मो यांग उस स्वॉर्ड को ट्राई करने लगता है और इसकी पावर को चेक करने लगता है और मुइन से कहता है ये स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप ग्रेड की स्वॉर्ड है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बाकी ऑर्डिनरी हाई एंड आर्टिफैक्ट से काफी ज्यादा बेहतर है। तभी मुइन उससे कहता है ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है टीचर मू आप क्या ये स्वॉर्ड मुझे देना चाहते हो, लेकिन मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा ही आपके लिए एरोगेंट रहा हूँ, मैंने हमेशा ही आपसे घमंडी बनकर बात की है, लेकिन अब से मैं मेहनत करूंगा। प्लीज आप मुझे अपने डिसेबल के रूप में चुन लीजिए, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूं, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा बेकार है और सच में तुम बहुत ज्यादा एम्बेरस होंगे मेरे स्टूडेंट के तौर पर। लेकिन हाँ अगर तुम वो हाई से ये कंपटीशन को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल जरूर बना लूंगा। तभी ये सुनते हुए मो यांग मुइन से कहता है आप इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिए, वैसे भी मेरी मार्शल आर्ट की प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो है और मुझे लगता है कि अगर मैं इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करूंगा तो ये इसकी ही बेइज्जती होगी। तभी मुइन उससे वो स्वॉर्ड लेते हुए कहने लगता है मैंने हाल ही में एक स्वॉर्ड टेक्निक सीखी है, आशा करता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगी और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तुम अपने लिए उससे सीख पाओगे। और जो ये मेरी स्वॉर्ड है काफी ज्यादा ताकतवर है और इस स्वॉर्ड टेक्निक का नाम है बैंगडिंग शैडो, एक शैडो स्वॉर्ड। एक शैडो हमेशा शैडो ही नहीं होती, एक किलर होती है, शैडो किलर इंटेंशन। तभी मुइन उस स्वॉर्ड से वहां पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहां पर उस स्वॉर्ड से एक बिन शेष निकलता है और सीधे दरवाजे पे लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजा पूरी तरह से कट जाता है और किन मेंग्यू सबके सामने आ जाती है। तभी किन मेंग्यू को वहां पर देखकर मो यांग भी कहने लगता है टीचर किन। तभी किन मेंग्यू को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो मुयुन से कहने लगती है मुयुन तुम रुको। जिसके बाद मुइन भी किन मेंग्यू के पीछे जाने लगता है। तभी हम दूसरे सीन में मुइन और किन मेंग्यू को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी किन मेंग्यू मुइन से कहती है तुम ये चीज क्यों कैंसिल करना चाहते हो, किन फैमिली और मू फैमिली की मैरिज, तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हार्म करेगी। जिस पर मुइन उसे कहता है क्या तुम एक ऐसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर सकती हो जिसके पीछे इंटरेस्ट छुपे हुए हो, और वैसे भी अभी मेरी पूरी बेन्यू सिटी में रेपुटेशन अच्छी नहीं है जो कि तुम्हें हार्म करेगी। जिस पर किन मेंग्यू मुइन से कहती है लेकिन मुझे परवाह नहीं है। तभी हम अगले सीन में मुइन और किन मेंग्यू को एक साथ देखते हैं जो कि एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी आगे मो यांग और कीमिंग उन्हें आते हुए देख लेते हैं। तभी मो यांग कीमिंग से कहने लगता है तूने सुना काफी ज्यादा लोगों ने टीचर मू और टीचर किन को एक साथ देखा छत के ऊपर बैठते हुए, वो रोमांटिक बातें कर रहे थे और ये बात अब पूरी बेन्यू सिटी में फैल चुकी है। तभी वहाँ पर मुइन आ जाता है। तभी मो यांग मुइन से कहने लगता है टीचर मुइन मैं तो सिर्फ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था। जिस पर मुइन उससे कहता है बकवास बातें मत करो, जल्दी जाओ प्रैक्टिस करो और अगर तुम मैच हारे ना तो तुम्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। तभी कीमिंग कहता है ओके टीचर सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी मुइन उन्हें जाते हुए देखते हुए कहने लगता है और तुम ये जोर जोर से चिल्लाकर क्या बातें कर रहे थे। जिस पर मो यांग उससे कहता है टीचर मू अब आप ऐसा भी प्रिटेंड मत करिए, आपके और टीचर किन के बारे में आप सबको पता है। तभी मुइन और किन मेंग्यू एक दूसरे को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है मुइन एक छोटे से टाउन में रहने वाला लड़का एक खूबसूरत सी लड़की किन मेंग्यू को बेन्यू सिटी में फंसा लेता है और ये तो एक भिखारी स्वर्ग के सपने देख रहा है, क्या मिरेकल है ना। तभी उस इंसान को देखते हुए मो यांग आगे आता है और गुस्से में कहता है मोहाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मोहाय मो यांग से कहता है मो यांग तुम ये मत सोचो अगर तुम 4 स्ट्रॉन्ग ब्रेथ थ्रिलर में पहुंच चुके हो तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और तुम सोच रहे हो कि तुम इसके बाद मुझसे लड़ पाओगे, तुम बेवकूफ ऐसा सोचो भी मत। और मुझे ये बात समझ नहीं आती मेंटर क्वीन आप इस तरह से इस
मुयून जैसे ट्रैश के लिए कैसे गिर सकते हो। जिस पर की मिंग गुस्से में कहता है, मुहाई तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। जिस पर मुहाई कहने लगता है, अच्छा मैं बोलूंगा जो मुझे बोलना है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मारो। तभी उसके चेहरे पर एक पंच आके लगता है और तभी मुइन उससे कहता है, सभी ने सुना ये मुझसे लड़ना चाहता है। तभी ये दूसरा पर्सन जो उसके साथ आया होता है वो कहता है, मुइन मैं दिया यायून हूँ और मैं पर्सनली फील्ड में जाऊंगा कंपटीशन की, ताकि कोई भी प्रोवोक नहीं कर पाए सीनियर थर्ड क्लास को। और मैंने आज की प्रॉब्लम को भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम देखते हैं 7वें दिन ही किस तरह से जाता है। और वो पर्सन मु हाई को वहाँ से उठाकर चल पड़ता है। तभी मोयांग उसको देखते हुए कहने लगता है, हालांकि दिया यायून एक जीनियस है जो कि कंडेंसन रिलम में है, लेकिन मैं इसे फिर भी हरा दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।